तो डियर स्टूडेंट, एक क्वेश्चन है प्रॉब्लम 9.1। क्या है क्वेश्चन? टू कंडक्टिंग बार स्लाइड ओवर टू स्टेशनरी रेल एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 9.20। इफ b is equal to 0.2 unit vector az Weber per meter square, determine the induced EMF in the loop thus formed। तो यहाँ पे दो बार दे दिया हुआ है 1 and 2, जो क्या कर रहा है, दो स्टेशनरी रेल जो है उस पर क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। ठीक है, और इस किसने मूव कर रहा है? एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एजेड डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है ये जो लूप फॉर्म हो रहा है दो कंडक्टिंग बार के कर रहे हैं, तो उसमें कितना वोल्टेज पैदा होगा। आप जानते हो कि जब कोई मूविंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड, स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस मूविंग कंडक्टर में क्या होता है, वोल्टेज पैदा हो जाता है। क्लियर ना? तो हम कैसे निकालेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूँ। सपोज करो जैसे कि ये दो रेल की पटरी है और ये दो ट्रेन है, और दोनों ट्रेन का स्पीड क्या है, अलग अलग है ना। तो इस ट्रेन में कितना वोल्टेज पैदा होगा, इस ट्रेन में कितना वोल्टेज पैदा होगा, और ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, एक लूप बना रहा है ना। तो नेट वोल्टेज क्या होगा उस लूप में। तो आप क्या जानते हो, गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या दे दिया, 0.2 AZ वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पहला ट्रेन का जो मतलब पहला जो बार है उसका वेलोसिटी दे दिया है कितना, ये मूव किस में कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में। किस स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो 5 यूनिट वेक्टर एक्स मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या कर रहा है, किस डायरेक्शन स्पीड से, 15 से ना। एक कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, मीटर पर सेकेंड। और ये जो लेंथ है, मान लो स्मॉल लेंथ है ना, ऐसे इसका लेंथ क्या दिया, दोनों स्टेशनरी पॉइंट के बीच का, मतलब रेल के बीच का है ना, 1.2 मीटर। वही क्या होगा, इस बार का डिस्टेंस होगा। क्या मान लो ये DL यूनिट वेक्टर AY। आपसे पूछ रहा है क्या, BEMF क्या होगा लूप का, है ना। तो अब क्या जानते हैं, जो BEMF होता है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड E डॉट DL, जो किसके बराबर होता है, U क्रॉस B DL, है ना। इसको आप लिख सकते हो इस तरह, कैसे, BEMF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U1 क्रॉस B डॉट DL प्लस U2 क्रॉस B डॉट DL, है ना। इसमें DL क्या हो, 0 से लेके L, और इसमें L से लेके 0, है ना। इसका लेंथ कितना होगा, 0 से लेके 1.2, इसका क्या हो जाएगा 1. लूप फॉर्म करना था, ऐसे चल के फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे। तो ये तो लूप फॉर्म हुआ ना, क्लोज लूप। तो अब बताओ, ये जो आपका 0 से लेके L, U1 कितना दे दिया है, 5 यूनिट वेक्टर AX। B कितना दे दिया है, 0.2 यूनिट वेक्टर AZ डॉट DL को क्या लिखेंगे, वेक्टर, इसके वेक्टर के रूप में अलग अलग करके, DL यूनिट वेक्टर AY प्लस L से लेके 0। U2 कितना दे दिया है, 15 यूनिट वेक्टर AX क्रॉस B कितना, 0.2 यूनिट वेक्टर AZ डॉट DL यूनिट वेक्टर AY। ये कितना आ जाएगा, 0 से लेके L, 5 को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और AX क्रॉस AZ क्या हो जाएगा, माइनस AY। आप पढ़े होगे क्रॉस प्रोडक्ट में, ये AX है, AY है, AZ है यूनिट वेक्टर। तो हमें करना X से Z जाना है, X से Z जाना है, तो क्या हो जाएगा, यार एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, माइनस AY डॉट DL यूनिट वेक्टर AY प्लस L से 0, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, 3 हो जाएगा ये, और AX को AZ से, तो ये क्या हो गया, माइनस AY डॉट DL यूनिट वेक्टर AY। अब ये माइनस को बाहर ले लें, तो अब ये जो AY डॉट AY क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या बचेगा, सिर्फ DL बचेगा। तो क्या होगा, DL, और इसका जो लेंथ हो जाएगा 0 से लेकर कहाँ तक दे देंगे, 1.2, ये फिर -3 AY का 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, DL 1.2 से लेके 0, तो माइनस इसका होगा इंटीग्रेशन L का क्या दे देंगे, 0 से लेके 1.2 -3, ये भी हो जाएगा L 1.2 से लेके 0,
-1.2 -0 -3 0 -1.2, ये क्या आ जाएगा? -1.2 माइनस माइनस प्लस 3.6, कितना आ जाएगा? ये 2.4 वोल्ट। जो EMF हो जाएगा कितना हो जाएगा? 2.4 वोल्ट। तो मतलब अगर आपसे पूछा जाए इस बार में कितना वोल्टेज पैदा हुआ, तो ये निगेटिव में है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस, इसको मान लो इस तरह, जो है 1.2, और ये पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर पॉजिटिव प्लेट, नीचे नेगेटिव प्लेट, इस दोनों को आप ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? 3.6 वोल्ट। ओके, तो ये हो गया 1.2 वोल्ट, इसमें पैदा हो रहा है वोल्टेज, इसमें कितना हो रहा है? 3.6। तो लूप में पूछा जाएगा तो कितना बताएंगे आप? 2.4 वोल्ट। और एक डायरेक्शन मैं बता देता हूँ, ये आपका हो गया AY डायरेक्शन, ये हो गया आपका AZ डायरेक्शन, ये हो गया आपका AX डायरेक्शन। तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो दे दिया है आपका, कौन से डायरेक्शन में? AZ डायरेक्शन में। ये आपका हो गया B का डायरेक्शन। स्पीड का डायरेक्शन क्या दे दिया है? ये आपका AX डायरेक्शन में, वेलोसिटी का। और जो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है, वो AY डायरेक्शन में है। क्लियर है ना? ये इसका 3 डायमेंशनल, मतलब 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसका डायरेक्शन दिया हुआ है। थैंक यू।